हेलो बच्चों, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लास स्टूडेंट। आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा पेपर जो 2025 का अभी हुआ है, पर्यावरण अध्ययन का आज ही हुआ है। इस प्रश्न पत्र को मैं आपको समझाने जा रही हूँ। 60 नंबर का हुआ है बेटा। बच्चों को लगता है कि हम सब कुछ सही करके आए हैं, पेरेंट्स को भी लगता है, और कहाँ हमारी कमी रही। ये चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ पेपर सोल्व कीजिए, ताकि आपके अच्छे नंबर आगे के लिए आ सके। अभी तो जैसा भी किया हो आपने ठीक है, बट आपको सही तरीके से उत्तर कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ पर है ना, किस तरह से हमें सोल्व करना है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले श्री कृष्ण, पहला क्वेश्चन है एक एक नंबर के लिए। श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु कौन थे? तो श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु संदीपन ऋषि थे। तो आपका ऑप्शन द सही है बेटा। कचरा हमें कहाँ पर डालना चाहिए? कूड़ेदान में। आपको यहाँ द लिखना था। भारत के प्रधानमंत्री जी कहाँ झंडा फहराते हैं? तो नई दिल्ली में, लाल किले पर। आप लोगों को पता है ना, आपने टीवी में भी तो देखा होगा ना। सूरज कौन सी दिशा में अस्त होता है? रोज ही देखते हो आप, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है ना बेटा, सूरज कहाँ अस्त होता है? पश्चिम में। आपको स लिखना था। कई दिनों तक पानी पिए रह सकता है बिना पानी पिए? तो कौन रहता है? ऊँट कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। 14 नवंबर को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो 14 दिवस को बाल दिवस मनाया जाता है सर। नागार्जुन बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आपको ब लिखना था। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। बहुत इजी सा पेपर है, पर बच्चों के लिए तो टफ ही है ना। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपने बरसात में बहुत सारे इंद्रधनुष देखे होंगे, और आपने कहते हुए सुना होगा मम्मी को, सबको, 7 रंगों वाला इंद्रधनुष। देखो भाई, 7 रंग है इसमें, है ना। मिट्टी के बर्तन बनाने में काम आने वाला यंत्र कौन सा है? तो चाक है ना। चाक पूजन को जाते हैं ना बासन लेने, तो चाक से मिट्टी बना के बर्तन बनाते देखा है ना आपने। तो लिखना है। तो यंत्र का नाम क्या है? चाक। पक्षी कहाँ रहते हैं? तो पक्षी घोंसले में रहते हैं। आपका आंसर सही है। आगे देखो बेटा, बापूजी तेजाजी हैं, कौन है? लोक देवता। कौन है? लोक देवता है। बीकानेर प्रसिद्ध है किसके लिए? पापड़ भुजिया के लिए। पापड़ व भुजिया, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है ना। कुम्हार के पास जाते हैं ना। जब ट्रेन आ रही हो तो फाटक बंद कर देते हैं। क्या बंद करते हैं? फाटक। कैरम में खेलने वाला गेम है। कैरम घर में खेलने वाला गेम है। बहुत से लोग इंडोर गेम है, तो पर जमता नहीं है ना वो। कैरम घर में खेलने वाला खेल है। तो जैसा हमारी बुक में लिखा है वैसा ही हमें लिखना है। अगर इंडोर गेम है तो थोड़ी लैंग्वेज बदल जाती है, इसलिए ऐसा नहीं करें। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त, है ना। इस तरह से आपको लिखना था। पहले ढोल नगाड़ों के माध्यम से भेजे जाते थे क्या? संदेश, है ना। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है ना। सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। छोटी। की हम पेड़ की क्या खाते हैं? पत्तियां खाते हैं और फल खाते हैं। खाते हैं ना। कुत्ता एक पालतू जानवर है। बड़ों को तो पेपर बड़ा इजी लगता है, पर बच्चों को बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि अपने अपने लेवल के हिसाब से सब में याद करने की क्षमता होती है। अब देखो कितना सिंपल है। 5 नंबर मुफ्त के दे रहे, किन्हीं 5 जानवरों के नाम लिखो। तो कुछ भी लिख दो ना जो आपको आसपास दिखते हैं। हाँ, आप लिख दो गाय, बैल, बकरी, भैंस, जो आपको दिखे वो सब लिख सकते हैं। पानी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग बताना। पानी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, और भी बहुत सारे आपको लिखने, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है।
तो आप ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना 3 नंबर को थोड़ा बहुत लिख कर कि हमने थोड़ा सा लिख लिया और उससे काम चल जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको उत्तर थोड़ा बड़ा लिखना है। आपके घर में पानी किस किस में भरकर रखा जाता है? तो भैया हमारे घर में तो पानी मटके में भर कर रखा जाता है, चरी गागर में, टंकियों में रखा जाता है ना, लोटे गिलास में भर कर रखा जाता है, बाल्टियों में भर कर रखा जाता है। आपको जो जो याद हो आप सब लिख सकते हैं। अंडरग्राउंड टैंक भी बने होते हैं जहाँ पर भी भर कर रखे जाते हैं। पौष्टिक भोजन हेतु क्या क्या खाना आवश्यक है? तो बेटा पौष्टिक भोजन 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आंसर भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो पौष्टिक भोजन में सभी प्रकार के फल खाने चाहिए, सब्जियां, दूध, दालें, है ना, और सभी प्रकार के अनाज खाने चाहिए। पौधे से जड़ों का क्या कार्य है? तो पौधों के लिए जड़ें क्यों आवश्यक है? अगर जड़ें नहीं हों तो पौधे स्थिर कैसे होंगे? तो जड़ें पौधों को भूमि में स्थिर रखते हैं। और एक जड़ी होती है जो जमीन से पेड़ के लिए भोजन, पानी और खनिज लवण को सोखती है, और पत्तियां सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन का निर्माण करती है। बरगद के पेड़ की क्या विशेषता है भैया? देखो बरगद का जो पेड़ है ना बहुत विशाल पेड़ होता है। कैसा होता है? बहुत विशाल, बहुत बड़ा पेड़ होता है। और इसकी शाखाओं से निकलकर इसके जो तने होते हैं ना, इसकी जटाएं जिसको बोलते हैं, तो शाखाओं से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ती है, जिससे पेड़ को बहुत सारा मिलता है। और एक लाइन और आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट, जो मुझे अच्छी लगती है, कि बरगद हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। हम अपने घरों को क्यों और किस प्रकार सजाते हैं? देखो बड़ा आंसर है तो बड़ी तरह से ही लिखना है। तो बड़े में हम घरों को कैसे सजाते हैं बेटा? हम घरों को सजाने के लिए सुंदर सुंदर, पहले सबसे पहले तो आपको जवाब देना क्यों सजाते हैं। तो क्योंकि लिखिए, हम अपने आसपास सुंदर चीज़ें देखना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। घर हमें सुंदर दिखे इसलिए हम घर की सफाई करते हैं और अलग अलग चीज़ों से घर को सजाते हैं। और क्या करते हैं? फूलों से सजाते हैं, रंगीन पत्तियों से सजाते हैं, मिट्टी के सुंदर सुंदर डिज़ाइन से बने सामानों से सजाते हैं, मालाएं लगाकर भी हम घर को सजाते हैं, है ना। घरों पर और घर के दरवाज़ों पर फूलों की माला लटकाते हैं, रंगोली बनाते हैं, सुंदर सुंदर पोस्टर लगाते हैं। और बेटा आपको जो आपके मन में आया आप सब कुछ लिख सकते हैं। जैसे आपने अपने घर में दिवाली पर घर सजते हुए देखा है और आपको घर में क्या क्या चीज़ें लगाई जाती है ये देखते हैं, तो आपको अपने मन से अपने तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, शहरी निकाय से आप क्या समझते हैं बेटा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा है। जब मैंने कॉपियाँ चेक की ना तो मैंने देखा कि बच्चों ने बहुत छोटे छोटे एक एक दो दो लाइन के आंसर लिख रखे थे। तो एक लाइन के आंसर 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लिखें, है ना। 3 नंबर का थोड़ा बड़ा करके, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हाँ एक लाइन में चल जाता है। पर आप ध्यान रखिए कि अगर 3 नंबर है तो 3 लाइन तो कम से कम होनी चाहिए, और 5 नंबर का है तो 5 लाइन ज़रूर होना चाहिए। अब आप कहोगे मैम 5 जानवरों के नाम लिखो, 5 कैसे करें? एक एक नंबर का एक एक जानवर का नाम, तो थोड़ी सी उसकी लाइन्स बढ़ा दो ना, कौन सा जानवर क्या खाता है, कहाँ रहता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। नंबर देने वालों को भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ देखो शहरी निकाय से आप क्या समझते हैं? तो शहरी निकाय हमारे गाँवों, शहरों में बिजली, सफाई, जल, सड़कें आदि की व्यवस्था करती है। शहरी निकाय में अगर छोटे शहर है तो नगर पालिका होती है, बड़े शहर है तो नगर परिषद होती है, और उससे भी बड़े अगर शहर है बहुत बड़े बड़े तो नगर निगम होते हैं। और इन नगर निगम के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव जनता करती है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। अगर बेटा इतना लिखा है तभी तो आपको 4 नंबर मिलेंगे ना। तो आप ध्यान रखें कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितना बड़ा आंसर लिखना है। अगर आपको मेरा ये पेपर सोल्व करवाया अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसी तरह के पेपर लाती रहूँगी। और आपने सॉल्व करिए, ताकि इस क्लास में तो जो हुआ ठीक है, बट आगे की क्लास के लिए आप ध्यान रखिए। मैं अपने चैनल पे इंग्लिश और मैथ्स बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो आप लोग चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और आने वाली 4th क्लास के लिए भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं, और 5th क्लास की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।